एक ऐसा काला खेल जिसे आप भी नहीं बच सकते हैं। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर आपका भी बचना मुश्किल है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक जमीन है और ये जमीन का जो टुकड़ा है यानी इसको दो लोगों के पास बेचा गया, और ये तो दो लोगों का विवाद है, यानी दो लोगों के पास जो बेचा गया, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको कि उसके जो है कई खरीदार हैं, यानी उसके खरीदार बहुत सारे हैं। अब सभी खरीदार जो है वो फंस गए हैं। आज तक उनको जमीन का पोजीशन प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कि आखिरकार उसका एक ही पोजीशन के कई खरीदार हैं। अब क्या होगा, आज हम बात करेंगे। एक जमीन है और एक जमीन का दो रजिस्ट्री हो गया है। देखिए, रजिस्ट्री लोग इसलिए कराते हैं कि रजिस्ट्री कराने के बाद, ये जमीन की जब रजिस्ट्री होती है, इसके कराने के बाद ये समझा जाता है कि अब जमीन का मालिक कोई और बन चुका है। यानी कहें कि अगर जो है महेश प्रसाद ने जमीन को बेच दिया और जो खरीदार है, ठीक है, तो खरीदार का नाम मान लेते हैं बबलू है, और बबलू ने खरीद लिया जमीन को। तो महेश प्रसाद बेचा, बबलू ने खरीदा। अब बबलू खरीद लिया है तो बबलू तो जमीन का मालिक हो गया। बबलू के पास जो है ना जमीन की, बबलू ने रजिस्ट्री करा ली तो बबलू के पास प्रॉपर्टी का टाइटल आ गया। लेकिन यानी बबलू के साथ जो है धोखा हो जाता है, बबलू के साथ जो है यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाता है। आखिर अब बबलू क्या करे, इसलिए कि बबलू तो खरीदा महेश प्रसाद से और ये जमीन है, लेकिन बबलू के साथ हो गया समस्या। और ये समस्या बबलू के साथ तुरंत नहीं हुआ, महेश प्रसाद के द्वारा जमीन को बेच दिया गया। बबलू को जमीन मिला भी, ऐसा नहीं है कि पोजीशन, यहाँ पर जमीन का पोजीशन जो है, यहाँ पर पोजीशन उसी समय मिला, उसी समय, लेकिन यहाँ पर बबलू उस जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया, रोजगार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो बबलू है, अब वहां पर जो है बबलू का भी उम्र हो चुका है, महेश प्रसाद का भी काफी उम्र हो चुका है, और दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। यानी ना विक्रेता है इस दुनिया में और ना खरीदार है इस दुनिया में। अब जो भी है उसके उत्तराधिकारी हैं। अब यहाँ पर जो है दिवाकर प्रसाद इनके बेटे हैं, मनोहर प्रसाद हैं, और यहाँ पर सरोज अनीस है। यहाँ एक बेटी है, तो बेटी का भी ये जो संपत्ति है ये इनका विवाह हो जाता है, और जो बची संपत्ति दिवाकर प्रसाद हैं अपने भतीजे को दे देते हैं। अब यहाँ पर दो भतीजा का संपत्ति जो है एक तरह से वो बढ़ चुका था, तो अब लगा कि कुछ संपत्ति को बेच दिया जाए। उसी में एक जमीन जो है जो इनके कागजात पर दिखा, यानी महेश प्रसाद, यहाँ पर महेश प्रसाद के नाम से वो जमीन अभी भी चल रहा था, और उसको भी क्या पर यहाँ पर सनोज और अनीस ने अपने नाम पर करा लिया। जबकि वो जमीन की बिक्री हो गई थी, उस जमीन पर किसी और का कब्जा हो गया था। और स्वाभाविक है कब्जा होना कि बबलू के पास जो है यानी जमीन की रजिस्ट्री थी, बबलू ने इस जमीन को खरीदा था, लेकिन बबलू अब इस दुनिया में नहीं है। अब देखें, ये एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ कि अब ये दो भाई जो है जुगाड़ खोज रहे हैं इस जमीन को बेचने का। उसको लगा कि ये तो हमारी जमीन है, लेकिन बबलू की सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? ये इनका जो जमीन का रजिस्ट्री है, ये जमीन का रजिस्ट्री करा लिए, ये पुराना जमीन रजिस्ट्री है, लेकिन इस जमीन के आधार पर इन्होंने जमीन का म्यूटेशन नहीं करवाए। ये सबसे बड़ी गलती है कि म्यूटेशन नहीं यहां पर करवाना, ये इस जमीन के लिए सबसे बड़ी गलती। अब आप कहेंगे कि अगर म्यूटेशन नहीं कराए तो क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन कब अधिकार होगा? जब आप मामला कोर्ट में जाएगा, जब मामला आप कानूनी तरीके से लड़ेंगे, तो आपके से समस्या उत्पन्न हुआ ना। आपको कोर्ट में जाना पड़ा,
अपने ही जमीन के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन अगर आज इस जमीन का म्यूटेशन हो जाता तो ये महेश प्रसाद की जमीन कभी भी सनोज और अनीस के नाम पर आता ही नहीं। और अगर ये सनोज और अनीस के नाम नहीं आता तो सनोज और अनीस ये जमीन को, जो कि महेश प्रसाद के नाम से पहले चल रहा था, कभी किसी को बेचने के लिए ढूंढते नहीं। तो इसलिए ये म्यूटेशन जो है बेहद जरूरी था यहाँ पर। अब अगर ये बबलू का जो है परिवार या बबलू के द्वारा ये दाखिल खारिज करवा लिया गया होता तो आज ये सनोज जो है और अनीस जो है अपने नाम से जमीन का म्यूटेशन कराने समय इस जमीन का भी म्यूटेशन नहीं कराते। लेकिन हो गया। आखिरकार यहाँ ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो अब यही हुआ कि सनोज और अनीस ने जो है लोग ढूंढते ढूंढते जमीन को बेच दिया। अब खरीदने वाला कोई और है। वो क्या किया, जैसे ही खरीदा जमीन का दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिया और दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करके उसके बाद जो है जमीन पर जाकर जबरन कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे कि अगर एफआईआर होगा, पुलिस आएगी, तो देखें पुलिस आएगी तो देखें व्यक्ति का क्या हो चुका है, दाखिल खारिज भी हो गया है, केवाला है। अब जो व्यक्ति नया खरीदार है वो इस जमीन रजिस्ट्री को फर्जी बता रहा है, जाली बता रहा है। सरोज और अनीस इस जमीन रजिस्ट्री को जाली बता रहा है। अरे ये सही है। अब ये साबित करेगा कोर्ट, तो आपको जाना पड़ गया कोर्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या न्याय मिलेगा? तो आज हम कुछ जजमेंट यानी हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आपके पास लाएंगे। अब ये जो हाईकोर्ट का फैसला है, ये जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, यानी इसके लिए आप कह सकते हैं ये जो है ना टू जो सेल डीड है, सेल डीड्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, यानी सेम प्रॉपर्टी का जो है दो सेल डीड, सेम प्रॉपर्टी का दो सेल डीड। तो आज ये जो यहां पर जजमेंट है, अब जिसके बीच में विवाद हुआ है यहां पर ये बात करेंगे अब किस कोर्ट का ये जजमेंट है। तो सबसे पहले देख लें, ये जो फैसला है ये है यहां पर मद्रास हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। अब ये जो जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट का है, ये किसके बीच में विवाद हुआ, वादी प्रतिवादी कौन है? तो यहां पर जो है कि जो पहला है, यहां पर जो पहला जिसको कह सकते हैं कि वादी है, वो यहां पर जो है वो है वी विश्वनाथ, विश्व यहां पर जो है विश्वनाथ, ठीक है। और बनाम जो है महानिरीक्षक, यहां पर जो है महानिरीक्षक, ठीक है, बी विश्वनाथ और ये है महानिरीक्षक। अब देखें, और इस जजमेंट का जो मुख्य कारण है वो वही है कि यानी एक जमीन है और एक जमीन का 2 बार रजिस्ट्री हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आखिरकार अब क्या होगा? तो यानी अब जो है कौन सा रजिस्ट्री मान होगा? देखें हमारा कानून क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर एक्ट क्या कहता है कि अगर एक बार महेश प्रसाद ने, कानून क्या कहता है इस बात को समझ लें कि अगर एक बार जो है, एक बार क्या हुआ, महेश प्रसाद के द्वारा जमीन को बेच दिया गया, यानी पिता ने बेचा, दादा ने बेचा, जो भी अगर बेच दिया गया और उनके नाम पर था, उनको बेचने का राइट था, उनको बेचने का अधिकार था, तब उन्होंने बेचा। अब एक तरह से अधिकार नहीं था, फिर उन्होंने किया, इनके द्वारा गलती हुई, इनके साथ ये किसी के साथ धोखा कर गए, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर इनको अधिकार था वो बेचने का, इनकी ये प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने बेच दिया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर एक्ट के अनुसार जो है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि महेश प्रसाद के उत्तराधिकारी, महेश प्रसाद के जो हकदार हैं वो उस प्रॉपर्टी को दोबारा कानूनी तौर पर नहीं बेच सकते।
यानी उनको बेचने का, यानी सरोज और अनीस को वो प्रॉपर्टी जो है यानी बेचने का अधिकार नहीं था। और यहाँ पर वही हुआ, टू सेल डीड्स जो है वो सेम प्रॉपर्टी, यानी सेम प्रॉपर्टी का दो सेल डीड जो है यहाँ पर अब बन चुका है, तैयार हो चुका है। लेकिन कौन सा सेल डीड मान्य होगा, तो यहाँ पर इस जजमेंट के अनुसार ये समझ लें इस बात में कि अगर ये जो जजमेंट है यानी पुराना जमीन रजिस्ट्री, ये एक तरह से इनके पूर्वज के द्वारा किया गया है, कानूनी तौर पर इसकी ही मान्यता है। ये तो जिस समय किया गया इसका मान्यता उसी समय जो है वो शून्य हो चुका है, इसका कानूनी तौर पर किसी प्रकार से कोई मान्यता नहीं है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं आपके साथ ऐसा हुआ है, न्याय तो आपके साथ जरूर होगा, लेकिन आप परेशानी में इसलिए पड़ गए कि उस जमीन का आप जो है दाखिल खारिज नहीं करवा पाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।